ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 में है फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस रोड एट राइट एंगल टू ईच अदर थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड। क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आपको क्या बताना है? एरिया ऑफ द रोड बताना है, ठीक है, एरिया ऑफ द रोड्स बताना। और यहाँ पे बता दिया है जो ये रोड है एक आपका वर्टिकल फॉर्म में है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वर्टिकल फॉर्म में आपके पास है वहाँ पे भी ये एरिया आपका आ रहा है। जब आप हॉरिजॉन्टल शेप में देख रहे हो, देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ही होता है आपका ऐसे, चाहे उसकी लेंथ कितनी भी हो, रेक्टेंगल ही होता है। तो ये दोनों आपके रेक्टेंगल है ना। तो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ आप वर्टिकल फॉर्म में देख रहे हो तब भी ये एरिया आ रहा है, और जब आप हॉरिजॉन्टल शेप देख रहे हो तब भी ये आ रहा है। दैट मीन्स ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और ये दिखने में क्या है, हमारा स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ से भी ये 2 है, यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, और यहाँ से भी 2 है, ठीक है। जो विड्थ है वो इनकी 2 मीटर है। दैट मीन्स ये एक स्क्वायर बन गया है ना। इट मीन्स अगर मैं एरिया ऑफ द वर्टिकल रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर पार्ट माइनस एरिया ऑफ द स्क्वेरिकल ब्लॉक यहाँ पे निकालती हूँ, तो मेरे पास एरिया ऑफ द क्रॉस रोड का आ जाएगा। यही तो है क्वेश्चन, है ना। ध्यान से समझना। अब देखो, जब हम इसको निकालेंगे तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 62, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। दैट मीन्स 62 इंटू 2। जब मैं हॉरिजॉन्टल पार्ट का एरिया निकालूंगी तो विड्थ हमारी 2 हो जाएगी, और लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ दिस वन 75। ओके, तो इस तरह से करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, फटाफट से करते हैं। हाँ जी, तो ये इस तरह की मेरी फिगर है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, जो भी हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल पार्ट कितना है भाई, 75 मीटर, एंड लेंथ ऑफ वर्टिकल पाथ कितना हो जाएगा भाई, 62 मीटर, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एरिया, मैं ऐसे एरिया को AR लगा के डॉट लगा रही हूँ, एरिया ऑफ वर्टिकल रोड प्लस एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड। हाँ जी, ये हमारा वर्टिकल हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर, जो ये बीच में आपका 2 बार रिपीट हुआ, इसका माइनस करेंगे क्योंकि 2 टाइम्स आ चुका ये। तो क्या करेंगे, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से निकालेंगे वर्टिकल पार्ट में क्या हो जाएगी, लेंथ आपकी 62 और विड्थ आपकी कितनी आ गई, 2। ओके, सो क्या आ जाएगा भाई, 62 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा, 75 इंटू 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 मीटर स्क्वायर। सो 62 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, 124 प्लस 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 150 माइनस 2 2 जा 4 मीटर स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 274 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 270 मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ अ रूम। हमेशा याद रखना, जब भी एरिया ऑफ द वॉल्स आपको निकालना पड़ता है, एरिया ऑफ द वॉल्स। अब यहाँ पे याद रखना सिर्फ वॉल्स की ही बात हो रही है, ना तो रूफ की बात हो रही है ना फ्लोर की, मीन्स फर्श की बात हो रही है, ठीक है। ओनली वॉल्स की बात हो रही है, मीन्स दीवारों की बात हो रही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है हमारा 2 इंटू LB प्लस BH। अब दिमाग में आ रहा होगा ये LB क्या है, BH क्या है। L होती है लेंथ, B होती है विड्थ या ब्रेथ, और H क्या होती है, हाइट। दैट मीन्स हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH। ओके, अभी फिलहाल इतना ही।
आगे जब आएगा कि आपको सिर्फ फ्लोर के एक्सेप्ट पूछा जाएगा, मीन्स जिसमें रूफ इंक्लूड होती है उसमें LB भी इंक्लूड हो जाता है। ओके, तो फिलहाल इतना ही। ओके, हाँ जी। अब क्वेश्चन में कह दिया है कि जो वॉल्स है वो 10 मीटर लॉन्ग है और 6 मीटर वाइड है, 4 मीटर हाइट है ना। सो 25 स्क्वायर मीटर फॉर डोर्स, विंडो एक्सेट्रा 50 पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको 4 वॉल्स का निकालना है और जिसमें से 25 स्क्वायर मीटर में जैसे कोई डोर हो गया, कोई विंडो हो गई, ये एरिया आपको रिड्यूस करना है। पहले आप 4 वॉल्स का निकालोगे, उसमें से आप लेस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे किसका, जो विंडोज है, क्योंकि विंडोज पे तो आप पेंट नहीं करोगे ना, है ना, वहाँ पे कोई और कलर करते होगे या उनको तो छोड़ोगे, जो दीवारों पे करोगे वो विंडो पे नहीं करोगे, डोर पे नहीं करोगे, तो उसका एरिया हमें दे दिया गया, तो वो हम यहाँ से रिड्यूस कर देंगे, तो ओनली हमारे पास वॉल्स का आ जाएगा, दीवारों का आ जाएगा। ठीक है, फिर उसकी हम कॉस्ट निकालेंगे। ओके बेटा, क्वेश्चन ईजी है, फटाफट से देखते हैं। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन में हम लिखेंगे जो भी हमें गिवन है, लेंथ ऑफ द रूम कितना था बेटा, 10 मीटर। विड्थ ऑफ द रूम इज इक्वल टू कितना था, 6 मीटर। देन हाइट ऑफ द रूम इज इक्वल टू 4 मीटर। ओके, सो क्या निकालेंगे भाई, एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ रूम क्या होता है, 4 वॉल्स भी लिख सकते हैं। 4 वॉल्स ऑफ द रूम क्या हो जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH, अभी बताया था, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, है ना। ओके जी, सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ आपके पास 10 है, 10 इंटू 4 आपकी क्या है, B, ब्रेथ 4 है यहाँ पे, हाइट है भाई, हाँ जी LH आएगा, LB नहीं LH। ठीक है, फॉर्मूले में क्या रहेगा, LH प्लस BH। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 4 प्लस B कितना है आपके पास, 6 इंटू हाइट 4। ओके, इस तरह से क्वेश्चन जाएगा। LB नहीं होता, LH होता है, LH प्लस BH, क्योंकि हाइट तो होगी ना सभी वॉल्स की। हाँ जी, LH प्लस BH। इसका फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है, 2 इंटू H L प्लस B, इस तरह से भी बन सकता है। ओके, हाँ जी, सो 2 इंटू 10 इंटू 4 दैट इज 40 प्लस 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 64 दैट इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये जो हमने एरिया निकाला है ना, इसमें हमारा डोर भी इंक्लूड है, हमारी विंडोज भी इंक्लूड है, तो हमें तो क्या निकालना है, विंडोज और डोर का एरिया हटा के, है ना, जहाँ पे हमें पेंट करना होगा। सो हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू पेंट द वॉल एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ डोर, विंडोज एक्सेट्रा। ओके, हाँ जी, फर्दर सोल्व करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, सो हमें क्या करना पड़ेगा, द एरिया ऑफ द वॉल दैट हैव टू बी पेंटेड, जिस पे पेंट किया जाएगा वो एरिया कितना आ जाएगा आपके पास, 128 माइनस 25 दैट मीन्स 103 मीटर स्क्वायर एरिया है जो आपको पेंट करना है, सिर्फ इतने एरिया पे पेंट करना है, 128 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर पे नहीं करना है। ये मीटर था भाई, मीटर में गिवन है तो मीटर ही लिखेंगे। ठीक है, सो मीटर 103 मीटर पे करना है, तो कॉस्ट आपको बतानी है, मींस इतने एरिया पे जब हम पेंट करेंगे तो कॉस्ट कितना आएगा, जबकि उन्होंने बोल दिया 1 मीटर स्क्वायर पे कितना है, 50 रुपीज़, तो इतने पे कितना होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सो लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 103 इंटू 50 दैट मीन्स 5150 रुपीज़। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी
आपको ना दिखा हो तो फिर से बता देती हूँ। 103 की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 जा 0, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। दैट मीन्स जो टोटल एक्सपेंस आएगा, जो टोटल खर्चा हमारे पास आएगा उन दीवारों पे पेंट करने का, वो 5150 रुपीज़ आ जाएगा।